लोकसभा चुनावों की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा भी लगातार बैठकों और मीटिंगों के माध्यम से जनता से जनसंवाद किया जा रहा है। इसी कड़ी में सैनिक फॉर्म की RWA के साथ भी उन्होंने जनसंवाद किया। एक मीटिंग का आयोजन हुआ। मीटिंग का आयोजन वाइस प्रेसिडेंट साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट बीजेपी KS दुग्गल व RWA के सहयोग से किया गया। इसमें RWA द्वारा अपनी अपनी समस्याओं को रामवीर सिंह बिधूड़ी के सम्मुख रखा गया। उन्होंने सभी की समस्याओं को सुना और विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निवारण होगा। जो भी समस्याएं RWA द्वारा उनके सम्मुख रखी गई उन्हें वह हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने विश्वास दिलाया कि वह इन सभी समस्याओं का हल सांसद बनते ही पूरा करेंगे और साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वह RWA के लोगों को व दक्षिणी दिल्ली की समस्याओं से हल निकालने के लिए दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात करेंगे और उन्होंने मुलाकात भी की और वहां पर भी इन समस्याओं को रखा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन्होंने पूरी कोशिश की हमारी सैनिक फॉर्म की प्रॉब्लम्स को हर लेवल पे उठाने की। तो आज मौका है आप सबके पास भी और हम चाहेंगे आज रामवीर जी आश्वासन दें। उनका आश्वासन ही हमारे लिए बहुत बड़ा तीर की तरह होगा कि उनका आश्वासन हमें पक्का है कि वो रामवीर सिंह जी अगर कोई भी आश्वासन देंगे आज वो पूरा होगा। सैनिक फॉर्म RWA द्वारा जो है कंट्री क्लब में एक मीटिंग रखी गई जहां पे भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार राम सिंह बिधूड़ी जी भी पहुंचे। आपने उनका भव्य स्वागत किया। किस तरह का कार्यक्रम था, क्या था और क्या यहाँ पे आप लोगों की डिमांड थी? पहले तो शुक्रिया रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का, इतने समय उन्होंने हमें दिया। उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी। ये मीटिंग बीजेपी द्वारा KS दुग्गल साहब द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें सैनिक फॉर्म की सारी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन हुआ और हमने उनको पहले भी अपडेट किया था उनको मिलके और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं सारी प्रॉब्लम्स है वो पानी की हैं, रेगुलराइजेशन की हैं और रोडों की हैं, जो छोटी कॉलोनी है जिनके रोड्स का इशू है वो भी सब चीज़ों को वो इनका निवारण करेंगे। और उन्होंने पक्का वादा किया कि इस बार मेरे आने के बाद मैं जल्द से जल्द रेगुलराइजेशन, पानी और जो भी सैनिक फॉर्म के इश्यूज़ हैं उनको वो टेकअप करेंगे और लॉजिकल एंड पे पहुंचाएंगे। कितने संतुष्ट नज़र आए आप और कितना विश्वास आपको रामवीर सिंह बिधूड़ी पे कि वो आपकी समस्याओं का निवारण करेंगे? रामवीर सिंह बिधूड़ी जी पे हमारे को बहुत विश्वास है, क्योंकि जब वो नॉमिनेट भी नहीं हुए थे उससे पहले भी वो हमारे से मिलते रहे, हम उनसे मिलते रहे और उन्होंने LG साहब से, CM साहब से, अपना विधानसभा में और पुरी साहब से सबसे हमारा पॉइंट टेकअप किया और जबकि पास वो LOP थे तब से वो हमारा मदद कर रहे, तो हम बहुत संतुष्ट हैं। और बल्कि उन्होंने हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से थर्सडे की मीटिंग भी, फ्राइडे की मीटिंग भी फिक्स कराई है। तो हाथ के हाथ ही उन्होंने काम शुरू कर दिया और हमें पूरा भरोसा है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी जी जो कहते हैं वो करते ज़रूर हैं। तो इस बार हमारा निवारण जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका ज़रूर होगा। और जिस तरीके से जो है सैनिक फॉर्म में जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता KS दुग्गल जी भी रहते हैं, वो भी आपसे जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कितना सहयोग उनका मिलता है आप लोगों को और क्या कहेंगे? दुग्गल साहब का सहयोग बहुत ज़्यादा है। कहीं भी हमारे को कहीं ब्यूरोक्रेट्स के साथ या सरकारी काम में हो, तंत्र में हो या किसी पॉलिटिशियन से मिलना हो या अपनी आवाज़ कहीं तक पहुंचानी हो, दुग्गल साहब बहुत मदद करते हैं और साथ खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। हम उनके बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। RWA क्या कहना चाहेगी और किस तरह से देखती है इस पूरी मीटिंग को और क्या निष्कर्ष आपको लगता है क्या निकलेगा? ये RWA इस तरह देखती है कि ये पहली बार है कि एक नॉमिनेटेड MP जो कल जीत के आएंगे, उन्होंने पहली बार उनको पूरी ग्राउंड नॉलेज थी कि यहाँ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। बिल्कुल।
उन्होंने बल्कि ये भी आश्वासन किया कि जो सड़कें संगम विहार, देवली, तिगड़ी की जो छोटी सड़कें हैं और जो हमारी बांध रोड है जो महरौली जाके मिलनी है, उनको हर चीज़ का नॉलेज था और उन्होंने कहा कि मैं ये सारे सवाल उठाऊंगा और ये करवा के ही रहूँगा, नहीं तो मैं आपसे दोबारा अगले टाइम एमएलए के इलेक्शनों में आपके पास नहीं आऊँगा, बट उससे पहले ही निवारण कराऊँगा इन प्रॉब्लम। यानी आप लोगों को पूरी उम्मीद? हमारे को इस बार पूरी उम्मीद है कि रामवीर सिंह भदौड़ी जी के आने से हमें काफ़ी चीज़ों का समाधान मिलेगा, क्योंकि एक तो दिल्ली के नेता हैं, पुराने नेता हैं, जुड़े हुए नेता हैं लोगों से और हमारी मदद पहले भी करते रहे, तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार वो ज़रूर हमारा ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएंगे। उन्होंने दक्षिणी दिल्ली की समस्याओं को लेकर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की। दक्षिणी जिला भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट के.एस. दुग्गल जी, आप लगातार जो है अनऑथराइज समस्याओं को जो है उठाते रहते हैं, उनकी आवाज़ बन के जो है लगातार काम कर रहे हैं दक्षिणी दिल्ली में। किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, मैं के.एस. दुग्गल, वाइस प्रेसिडेंट दक्षिणी दिल्ली बीजेपी। यहाँ जो दक्षिणी दिल्ली में अनऑथराइज का मुद्दा है, सबसे ज़्यादा ये मुद्दा है। RW के रिक्वेस्ट करने पर हमने अभी पीछे रामवीर सिंह भदौड़ी जी, जिनको पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है दक्षिणी दिल्ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उनको रिक्वेस्ट करी और सैनिक फार्म में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी। मीटिंग में सैनिक फार्म के, अनऑथराइज के, 69 कॉलोनीज के, संगम विहार के बहुत लोग आए। भदौड़ी जी ने हमें आश्वासन दिया कि मैं इन कॉलोनियों का जो भी निवारण मेरे से हो सकेगा, सड़कों का हो, पानी का हो, अनऑथराइज का हो, MCD का हो, पुलिस का हो, मैं इसका निवारण जल्द से जल्द करूंगा। और उसका एक नमूना हमें देखने को ये मिला कि उन्होंने 3 दिन बाद ही हमको फ़ोन किया कि चीफ सेक्रेटरी साहब से आपकी मीटिंग रखी गई है और आप चलिए, और हमें वो चीफ सेक्रेटरी साहब के पास लेके गए। सबसे जो हमारा पहला मुद्दा है, यहाँ पे 17 बोर हमें जल बोर्ड द्वारा अलॉट हुए थे, जो हमको बोर मिले थे, वो बोर सारे सूख गए हैं, उनमें पानी कम है। गर्मी आने वाली है, पानी की वजह से लोगों का रहना बहुत मुश्किल है। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने आश्वासन दिया है कि इन बोरों का जो भी जल्दी से जल्दी निवारण होगा मैं करूँगा। इसीलिए एक रामवीर सिंह भदौड़ी भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते जो कहते हैं सो करते हैं और आगे भी करेंगे। मैं रामवीर सिंह भदौड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी बातों को अच्छे तरह सुना और बहुत जल्द हमें चीफ सेक्रेटरी के पास ले गए, जिसका हमारा निवारण बहुत जल्दी होने की उम्मीद है। क्या लगता है, जिस तरह की मीटिंग में भारी संख्या में RW के लोग पहुंचे थे और काफ़ी समर्थक भी पहुंचे थे, कितनी उम्मीद की अब जो है समस्याओं का हल निकलेगा? समस्याओं का हल तो निकलेगा ही निकलेगा। जैसे ही मोदी जी का नारा है, अब की बार 400 बार, इस बारी रामवीर सिंह भदौड़ी जो हैं, मैं बहुत आश्वस्त हूँ। और आप जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देख लेना, रामवीर सिंह भदौड़ी 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। और जितना रामवीर सिंह भदौड़ी जी को पुराने टाइम से राजनीति में आ रहे हैं, उनको काम करने की नॉलेज है, उनको एक एक जगह, एक एक एरिया का समझ है, तो मैं चाहता हूं कि जैसे ही वो जीत के आएंगे तो उनको कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी।